हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। सोमवार 26 दिसंबर को नागपुर के विधान भवन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहुंचे। उनके साथ इस दौरान उनके खास एमपी संजय राउत भी मौजूद थे। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर का डिस्प्यूट जो काफी दिनों से चल रहा है, उसका भी मुद्दा आज उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते? हम ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले सके? इसके बाद उद्धव ने आगे कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक ही पार्टी की सरकार है। दोनों सीएम पीएम नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। राज्य के हमारे सीएम दिल्ली जाते हैं, तो क्या वे इस बारे में बात करने जा रहे हैं? ऐसा सवाल भी उद्धव ने परिषद में उठाया। विंटर सेशन के दूसरे हफ्ते के पहले ही दिन यानी आज सोमवार 26 दिसंबर को ऑपोजिशन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी की। इस समय ईडी सरकार, हाय हाय, रेजिग्नेशन देने, विदर्भ के ऑरेंजेस को भाव देने, धान की फसल के लिए किसानों को बोनस देने के लिए सीडीओ के पास नारेबाजी की गई। पिछले एक हफ्ते से जमीन घोटाले पर जो नारेबाजी हो रही थी, उस पर भी आज खो के दो, जमीन लो, ऐसी नारेबाजी की गई। इस समय प्रोटेस्ट में अजीत पवार, अंबादास दानवे, नाना पटोले, आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, सुनील राउत, भास्कर जाधव, विकास ठाकरे और हसन मुशर्रफ शामिल थे। कानून में भले ही रेप के क्राइम को लेकर सख्त सजा दी गई हो, लेकिन कई परवर्टेड मेंटालिटी के लोग आज भी सोसाइटी में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक क्रूअल इंसिडेंट नागपुर के वाड़ी में हुआ है। शनिवार दोपहर को वाड़ी एरिया में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस घटना में बस्ती में ही रहने वाला 55 साल का आरोपी चरणदास मेश्राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्ची के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं और वो काम पर गए थे। बच्ची जब स्कूल से घर में आई तो वो नूडल्स लाने के लिए ठेले पर गई थी। इस दौरान वहां पर आरोपी मेश्राम भी था। बच्ची उसको पहचानती थी। मेश्राम बच्ची को नूडल्स खिलाने का लालच देकर एक सुनसान इलाके में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब बच्ची रोते हुए घर आ रही थी तो पड़ोसी महिला को शक हुआ। उसने तुरंत बच्ची की मां को इसकी जानकारी फोन पर दी। घर पहुंचने पर माता पिता को बच्ची ने पूरी बात बताई। बच्ची की बात सुनकर माता पिता शॉक हो गए। इस घटना से गुस्साए बस्ती के लोगों ने भी आरोपी की पिटाई कर दी। बच्ची के फैमिली वालों ने वाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसको रिमांड पर लिया गया है। सोमवार 26 दिसंबर को विधानसभा विंटर सेशन के पहले ही दिन ऑपोजिशन नेताओं ने सरकार को घेरने का काम किया। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने शिंदे सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और पिछली सरकार में रेवेन्यू स्टेट मिनिस्टर के कायरान लैंड अलॉटमेंट करने का डिसीजन लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया था। पवार ने कहा कि सत्तार की ये डिसीजन पूरी तरह से इलीगल थी। पवार ने कहा कि हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर क्रिटिकल इंस्पेक्शन लिया है। सत्तार के खिलाफ विटनेस भी मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर पता होने के बावजूद सत्तार ने मंत्री रहते हुए ये निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस डिसीजन को लेकर कलेक्टर रेवेन्यू के एडिशनल सेक्रेटरी को लेटर भी दिया था, लेकिन इस पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पवार ने इस मामले में अब्दुल सत्तार का रेजिग्नेशन लेने की मांग सरकार से की है। नागपुर शहर में जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, उनको दिसंबर के बाद हर महीने 2% फाइन लगेगा। नागपुर शहर में लगभग 75,600 खाली प्लॉट पर 286 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों की प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने की तैयारी एनएमसी ने कर ली है। बताया जा रहा है कि प्लॉट ओनर्स ने रजिस्ट्री तो कर ली है, लेकिन एनएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इनके प्लॉट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण इसकी वसूली नहीं हो रही है। ऐसे प्लॉट्स का सर्वे किया गया था और पता चला था कि इन पर 284 करोड़ रुपए बाकी है। ऐसे में अब म्युनिसिपल कमिश्नर राधाकृष्णन बी के इंस्ट्रक्शंस पर रिकवरी शुरू की गई है। खुले प्लॉट्स की जब्ती और वारंट की कार्रवाई शुरू की गई है। एनएमसी नोटिस देकर भी प्रॉपर्टी ओनर को जानकारी दे रही है, लेकिन जो नहीं भर रहे हैं उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज यानी सोमवार 26 दिसंबर को नागपुर के विधान भवन पर अपनी मांगों को लेकर 16 मोर्चे पहुंचे, जिसमें अकोला और बुल्ढाना के बिल्डिंग पेंटर मजदूरों का मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसति गृह कर्मचारी संगठन, पुलिस बॉयज एसोसिएशन, ग्राम रोजगार सेवक, वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन, टेक्निकल कामगार यूनियन, इलेक्ट्रिक फील्ड, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय वोई विकास मंडल, कैस्ट्राइब राज्य परिवहन कर्मचारी संगठन अकोला का बहुजन समाज संगठन, अंबेडकरी विचार मोर्चा, विदर्भ आदिवासी विकास संगठन, राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी और यंग चंद्रा ब्रिगेड के लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया। 16 मोर्चे होने के कारण पुलिस को भी आज काफी अलर्ट रहना पड़ा।
कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों में डर फैल रहा है। 2 साल पहले कोविड-19 से बचने के लिए लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था। मास्क को ही लेकर नागपुर के कलेक्टर विपिन इटनकर ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। हालांकि मास्क मैंडेटरी नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन में कोरोना पेशेंट्स के बढ़ने की न्यूज़ के कारण ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस जारी की थी। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे और कैमरा के पीछे हैं भावेश महल्ले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज़ बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।